शैतान है। अगर हम बाइबल को बगौर पढ़ें तो लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी खिदमत में लोगों को बीमारियों से शिफा दी और उनको बदरूहों से आज़ाद। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिनमें यीशु ने खुद बदरूहों को निकाला। तो आज भी बहुत सारे लोग नहीं मानते कि बदरूह हैं, लेकिन जब बाइबल कह रही है यीशु ने अपनी खिदमत में हीलिंग और डिलीवरेंस का काम किया है, तो हमें भी मानना चाहिए कि आज भी बदरूहें इस दुनिया में काम करती हैं, क्योंकि दुनिया शैतान के कंट्रोल में और वही अपने निज़ाम को कायम करने के लिए ऐसे वाक़यात करता है जिससे लोग खुदा के इनकार हों, बदी और बुराई में तरक्की करें। दामन यीशु मसीह के पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल वारफेयर विद शहीन। आज हम ट्रू वाइन चर्च में चक नंबर 81-82 और हमारे साथ हैं पास्टर दाऊद इमैनुअल जो कि इस चर्च के खिदमतगार भी हैं, और आज हम उनसे उनकी गवाही सुनेंगे। उन्होंने किस तरह खुदा के काम को आगे बढ़ाया और किस तरह वो दिलो जान से इस काम में लगे हुए हैं। तो शो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले पास साहब से दुआ कराएंगे, उसके बाद हम एक दूसरे के साथ पॉडकास्ट का आगाज करेंगे। जी पास। बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु के नाम में शुक्र करते हैं इन भाइयों के लिए, इनकी सारी कावश के लिए, ताकि हम मिलकर एक दूसरे की बरकत का बाइस हों। खुदा आज हमारा मिलना एक दूसरे से, खुदा अपनी गवाही शेयर करना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, और जितने लोग देखें और सुने वो भी खुदा इससे बरकत पाए, ताकि वो भी खुदा तेरे फजल के हाथ के नीचे खुदा तेरी मर्जी को पूरा कर सके। अपने आप को तेरे ताबे करते और मिन्नत करते हमें तौफीक दे, तेरी मर्जी को जानते हुए इस दुनिया में रहते हुए तेरी मर्जी को पूरा कर सके। यीशु के नाम में आमीन। बहुत शुक्रिया पास साहब, आपने हमें अपना टाइम दिया। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस नौजवानी की हालत में खुदा के करीब आना आपको कैसा लग रहा है? जी भाई शहीन, मैं आपका और आपकी सारी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो हम सब मसरूफ होने की वजह से आपने भी ये टाइम दिया ताकि हम मिलकर एक दूसरे को अपनी दुआई शेयर कर सकें। यकीनन इंसान होते हुए इंसान दुनिया के अंदर कमज़ोर है और हर तरह से इंसान की कमी कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन फिर भी खुदा का फजल है कि उसने अपने बेटे यीशु को हमारी खातिर दुनिया में भेजा। मेरी गवाही ये है कि जब मैं इसी गांव में पला बढ़ा हूँ, इसी में मेरी पैदाइश हुई है, हमारे बावजदाद इसी गांव से हैं, और जब मैं मसीह में आया तो उससे पहले हमारे ख़ानदान के अंदर किसी को मसीह की पहचान नहीं, लेकिन खुदा ने बचपन ही से मेरे दिल में डाला था कि बाइबल में लिखा है तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो खुदा के कलाम ने मेरे दिल में इस बात को डाला कि मुझे सच्चाई जानने की ज़रूरत है, और जब मैंने इस सच्चाई को जाना तो सच्चाई एक रस्म नहीं है, सच्चाई रवायात नहीं है, सच्चाई ये है कि ज़िंदगी उसी के ताबे करके उसकी मर्ज़ी में गुजार सके। तो मेरी गवाही ये है कि मैं जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था उसमें मसीह की कोई वाक़फ़ियत नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि मसीह क्या है, हमेशा की ज़िंदगी क्या है। लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा ने मुझे एक ऐसे ख़ानदान से, जिसे बाइबल कहती है जहालत का वक़्त, उसमें से निकाला है और खुदा ने मुझे अपनी पहचान दी। अब जिस वक़्त में मैं बैठा हूँ, खुदा का शुक्र है मेरे ख़ानदान ने मसीह को कबूल किया, उन्होंने अपना यीशु को दिया, उन्होंने अपने गुनाहों की माफ़ी यीशु मसीह के खून से हासिल की है, और उन्होंने तौबा की बपतिस्मा लिया है, और आज वो सब मसीह में हैं, और इसी उम्मीद में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, और एक वक़्त आएगा कि वो अपने वादा के मुताबिक जो उसने किया है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, वो वापस आएगा और हम सब जो ईमान की हालत में हैं उसके साथ हवा में इस्तकबाल करेंगे। और यही दुआई है कि बाकी की ज़िंदगी जब भी जितनी भी खुदा ने हमें दी हुई है जो उसी की वफ़ादारी में गुजारी जाए। तो पहले मैं एक ऐसे ख़ानदान से तल्लुक़ रखता था जिसे मसीह का नहीं पता था, लेकिन अब आने वाली नस्लों के लिए ये बरकत का बाइस है कि उन्हें मसीह का पता चला है, और यही खुदा ने मुझे जहालत से निकाला है और अपने बेटे यीशु की रोशनी में ज़िंदगी दी। बहुत शुक्रिया पास साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। पास साहब, आजकल के जो दौर में जो शैतान बहुत नौजवानों पर हमला करता है, नौजवान लड़कियों पर बड़ा हमला करता है, तो आप इसको कैसे फेस करते हैं? अक्सर कुछ लोग होते हैं जो बदरूप रिश्ता भी होते हैं, और एक जिसके पास ये ब्लेसिंग नहीं है वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए कि वो एक बदरूप रिश्ता शख्स को आज़ाद करा सके। और हम आपके पास इसलिए आए थे कि आपको खुदा ने चुना है इस काम के लिए, आपने दुआएं की हैं, बहुत सारी ऐसी रूहों को भी बचाया। तो अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जिसमें आपको भी लगा हो कि ये मेरे लिए कुछ मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, खुदा के नाम से
اس کو آزاد کرایا ہے۔ تو کوئی ایسا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے متعلق جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بدروحوں کا، اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہمیں اس چیز کو ماننے کی ضرورت ہے کہ شیطان ہے۔ اگر ہم بائبل کو بغور پڑھیں تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں لوگوں کو بیماریوں سے شفا دی اور ان کو بدروحوں سے آزاد کی۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن میں یسوع نے خود بدروحوں کو نکالا۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ نہیں مانتے کہ بدروح ہیں، لیکن جب بائبل کہہ رہی ہے یسوع نے اپنی خدمت میں ہیلنگ اور ڈلیورنس کا کام کیا ہے، تو ہمیں بھی ماننا چاہیے کہ آج بھی بدروحیں اس دنیا میں کام کرتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا شیطان کے کنٹرول میں، اور وہی اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے ایسے واقعات کرتا ہے جس سے لوگ خدا کے انکار ہوں، بدی اور برائی میں ترقی کریں۔ اب دوسری بات ہے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، اس سے یہ ہے کہ جس دور میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ایک ایسا دور ہے جسے دور جدید کہتے ہیں اور اسے انٹرنیٹ کا دور بھی کہتے ہیں۔ تو جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، بدروحی یہ نہیں کہ آپ کے سامنے آئیں، بہت ساری ایسی عادتیں آپ میں پیدا کر دیتی ہیں جس سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میرے اندر کوئی ایسا ہے جو نارمل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج کل موبائل کا استعمال ہے۔ موبائل اگر آپ نارمل یوز کریں تو آپ 15 سے 20 منٹ ایک وقت میں کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہی موبائل آپ گھنٹوں استعمال کر رہے ہیں، اس سے آپ کی اسٹڈی بھی ڈسٹرب ہے، آپ کے کام جو آپ کے گھر کے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ڈسٹرب ہیں، اور جب کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں تو اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ آپ کو غصہ آتا ہے، اور غصہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کا ریاکشن کرتے ہیں۔ تو یہی چیز آپ کے لیے ہے کہ بائبل لکھا ہے غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو۔ اس کے پیچھے یہ ہے کہ دیکھیے جس چیز نے آپ کو وہاں باؤنڈ کر دیا ہے، جس چیز نے آپ کا وقت ضائع کیا ہے، وہ ہے ایک چیز کی زیادتی۔ وہ موبائل ہے، وہ انٹرنیٹ ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے جس میں آپ کسی چیز کی زیادتی لے آتے ہیں، وہ آپ کے لیے دکھ کا باعث ہوتا ہے۔ اور باقی جہاں تک بدروحوں کا ہے، بہت دفعہ بیماریاں بھی انسان کی زندگی میں، بدی اور برائی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بھی لوگ ابلیس کا اور اس کی تاثیروں کا اور بدروحوں کا سہارا لیتے ہیں۔ بائبل میں جس چیز کو خدا نے ہمیں کہا ہے کہ وہ ہے کہ اپنی ساری فکریں خدا کو دے دو۔ جب ہم اپنی فکریں دیتے ہیں تو اس کے سارے حالات میں، سارے واقعات میں ہم اس کے تابع رہتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی، ہمارا دوست، ہمارا بھائی، ہماری بہن ترقی کر رہے ہیں تو ہم اس سے جیلس ہوتے ہیں۔ جب ہم اس سے جیلس ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں تو ترقی نہیں کر رہا، لیکن یہ کیوں ترقی؟ اس کی ترقی کو روکنے کے لیے پھر ہم ابلیس کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ کون سے؟ وہ ایسی غلط جگہوں پر چلے جاتے ہیں، غلط لوگوں سے مشورے لیتے ہیں، بعض کا لوگ تویز دھاگے گنڈے وغیرہ کرواتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح کے اس بھائی کی اور بہن کی ترقی رک جائے۔ اور میرے ایکسپیرینس میں آیا ہے کہ بہت دفعہ لوگ کسی کی جیلس کی وجہ سے اس کے کاروبار کو باندھ دیتے ہیں، اور جب میں نے دعا کی تو خدا نے مجھ پر ظاہر کیا، اور میں نے جب دعا کی کہ خدا اس کا کاروبار ریلیز ہو، تو اس کے پیچھے ابلیس کا ہاتھ تھا، یعنی اس کے پیچھے شیطانی لوگوں نے اس لیے ڈسٹرب کیا تاکہ جب اس کا کاروبار ڈسٹرب ہوگا، اس کی فیملی ڈسٹرب ہو جائے گی، اس کی اپنی پرسنل لائف ڈسٹرب ہو جائے گی، تو اس کے پیچھے شیطان کا ہاتھ تھا۔ اور یہی چیز ہے جس کے لیے یسوع آیا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، جس کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو اس خدمت کے لیے کھڑا کیا۔ بس اب ابھی آپ نے بتایا کہ شیطان الگ الگ طریقے سے کام کرتا ہے انسانوں کی زندگی، تو کوئی خدا کے کلام میں کچھ ایسا ہمیں بیان کریں کہ ہم اپنی زندگی کو مسیحی لائف کے اکارڈنگ ٹو بائبل ہم اپنی لائف کو چلا سکیں، ہم گروتھ کر سکیں، ہم دوسری نسلوں کو بھی بتا سکیں، کچھ ایسا ہمیں بائبل میں سے کلام دیں، کچھ ایسا ہمیں موٹیویٹ کریں تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں ترقیاں کر سکیں۔ دیکھیں اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو عہد جدید یوحنا کا خط، اس میں اگر ہم باغور پڑھیں تو وہاں ایک بہت اچھی بات ہے جو خدا نے ہمیں، ویسے تو کلام میں جتنا بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کے لیے مشعل راہ ہے، وہ آپ کی زندگی کی نصیحت، برکت اور ایمان کی مضبوطی ہے، لیکن آج ہم جس ٹاپک پہ ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یوحنا کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے دیکھیں، جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے، جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا، کیونکہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ایمان نہیں لایا، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ اب بائبل میں دیکھیں، ہم مسیحی ایمان کی حالت یہ
जो हमारा ईमान है, जो हमारा अकीदा है, वो ये है कि यीशु मसीह कनारी से पैदा हुआ, उसने इस दुनिया में जिसमें मैं और आप रह रहे हैं इसमें आकर उसने दुख उठाया और उसने गुनाहों के लिए कुर्बानी दी, वो मर गया, कब्र में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और खुदा बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा, और उसका वादा है कि वो वापस आएगा और उसके बाद वो जिंदा और मुर्दों की क्या करेगा, अदालत। ये है हमारा मसीही ईमान। अब हम मसीही ईमान में कैसे बढ़ सकते हैं? लिखा है जिसके पास खुदा का बेटा है। यही फर्क है जो हमें दुनिया से अलग करता है। हम खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं और लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी। इसका मतलब है मसीह लोग भी अगर वो मसीह पर ईमान नहीं रखते, सिर्फ नॉमिनेट या उस क्रिश्चियन टाउन में, क्रिश्चियन बस्ती में रहना या घर ले लेना, वो क्रिश्चियन नहीं होता। वो तो एक आपका लेबल है, वो तो आपका नाम है। असल जो मसीही जिंदगी है वो है जिसके पास खुदा का बेटा है। वो चाहे गैर कौम की हो, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि मसीही जो है वो एक फिरके का खुद मसीह नहीं है, बल्कि लिखे है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया। और वो मेरे लिए भी आया है, आपके लिए भी आया है। वो क्यों आया? ताकि उन सब को जो हलाक हो रहे हैं, जो गुनाह के अंदर मर रहे हैं, उनको छुड़ाए। तो इसलिए जिसके पास बेटा है, जिसके पास बेटा उसके पास जिंदगी। और खुदा यही चाहता है कि हम उसके बेटे यीशु पर ईमान लाएं और अब भी जिंदगी पाएं। तो जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए कलाम यही है, आप किसी भी चर्च में जाते हैं, आप किसी भी डिनोमिनेशन से ताल्लुक रखते हैं, आपकी कोई भी मिनिस्ट्री है, कोई भी आप वर्क कर रहे हैं, एल्डर हैं, डीकन है, किसी भी खिदमत के हिस्सा में, लेकिन आज का जो बाइबल के अंदर सवाल है, क्या आपके पास खुदा का बेटा यीशु है? क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। वो आप अपनी मिनिस्ट्री में जितने भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आपके पास मसीह नहीं है, खुदा का बेटा नहीं है, तो आपके पास सवालिया निशान है कि क्या आप हमेशा की जिंदगी रखते हैं या नहीं। तो अगर इसके लिए आपके पास जवाब ये है कि आप अपनी जिंदगी मसीह को दें, अपने गुनाहों की इकरार करें और अपने आप को खुदा के ताबे करें। यही आज का कलाम है। बहुत शुक्रिया पास साहब हमें अपना टाइम देने के लिए, और बहुत अच्छा कलाम भी आपने दिया और आपकी गवाही भी अच्छी थी। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगियों में इब्लीस काम कर रहा है तो खुदा के पास आएँ। खुदा ने अपने बंदों को ज़मीन पे भेजा है जिनको खुदा ने चुना हुआ है, उन्हीं में से एक पास साहब हैं। तो हम पास साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपने काउंसलिंग करनी है, दुआ करानी है, या अपनी ब्लेसिंग चर्च को जो पास साहब की हौसला अफजाई करना चाहते हैं, तो पास साहब से आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे।